कांग्रेस पार्टी जो है उसमें आपसी कलह इतनी रहती है पद के मुंह में कि जनता का विश्वास भी खोते हैं और जनता की आशाओं पर पानी फेर देते हैं। उन्हें सरकार में लाया अगर जनता ने तो कुछ उम्मीदें होंगी जिस वजह से उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आज जनता तराई तराई कर रही है कर्नाटका की। ये आपसी जो लड़ाई है उसमें जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। वहां पर प्रदेश में कोई प्रगति नहीं हो रही है, अलग अलग के क्राइम हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री आंख मूंदे हुए हैं। डीके शिव कुमार खुद को मुख्यमंत्री के बनाना चाहते हैं और सेंटर से एक दूसरे को लड़ा के अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है जनता इसका सही समय पर जवाब देगी, लेकिन आज पूरे तौर से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सिमट रही है पूरे देश में, उसका एक ही कारण है कि जनता से दूर परिवार के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं और जनता के लिए जनता से दूर हो जाकर उनकी आशाओं पे पानी फेर देते हैं। सर, महबूबा ब्लास्ट के बाद अब वो कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जगह जगह दिल्ली ब्लास्ट के बाद। तो उमर अब्दुल्ला से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सेंट्रल को बोले इस बात पर ध्यान दे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है जो आतंकी था उमर नबी जिसने मारा, और उसको ये कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, उनको नहीं मारना चाहिए था क्योंकि उनको जान बचाने के लिए वो डॉक्टर थे। तो ये ऐसा लगता है कि 370 जो हटा उसकी घुटन लोगों के अंदर है, लेकिन उस घुटन का मतलब ये नहीं कि ऐसी हरकत करे। आप उनके इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है आज पूरी तौर से इरेलेवेंट पॉलिटिशियन प्रदेश के लिए और देश के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल इरेलेवेंट है। वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हकीकत है जनता ने उनको नकार दिया है और इस तरह के स्टंट उन पे ही बैकफायर करेगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और वो कहीं न कहीं कभी हिमायती, कभी हितैषी, कभी उनके पक्ष में बयान देके वो सोचती है कि जनता का को थोड़ा अपने तरफ से आकर्षित कर पाएंगी। लेकिन हकीकत है कि जम्मू कश्मीर की जनता पूरे तौर से इस बात के टेररिज्म के खिलाफ है और जो लोग इस राह पे चल रहे हैं उनको हर तरह से पनिश किया जाए। ऐसे जनता 370 के बाद जो वहां अमन का माहौल, जो वहां पर जनता को फायदा हुआ, तो इन पॉलिटिशियंस को नुकसान तो होगा, इसलिए कि ये सारा फायदा तो खुद ले रहे थे। अब जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो वेलफेयर स्कीम हो रही है उसका फायदा उनको भी मिल रहा है, तो उन्हें समझ में आया, उनकी आंखें खुली कि ये लोग उनको बेवकूफ बना रहे थे। इसलिए आज इनकी रेलेवेंस जो है जनता के बीच में खत्म होती जा रही है। आरजेडी ने सरकार पर ये कहा है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात हम हमारे लिए करते थे, खुद क्या किया। तमाम जो अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो नेताओं के, मंत्रियों के, उनको मंत्री बनाया गया। अब क्या परिस्थिति है, इस पर सवाल उठाया। अब देखिए, आरजेडी का हाल इतना बेहाल है, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, बहन और भाई एक दूसरे से परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब इनको क्या है, इनको तो परिवार की भी परिभाषा नहीं मालूम है। इनको तो सिर्फ सत्ता की मलाई चाहिए और उसमें नहीं मिला तो इस तरह के बेतुके स्टेटमेंट दे रहे हैं। हकीकत है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने एक भरोसा जताया और हम जनता के लिए अब 5 साल समर्पित होकर काम करेंगे। जयराम रमेश ट्रंप का सवाल उठाया है और कह रहे हैं कि हमेशा ये जो है कांग्रेस को डिमेंड करते रहते हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री। पहला तो ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे कॉल किया, दूसरा मैंने उनको प्रेशराइज किया, फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को ये स्टॉप किया। ये तमाम बातें, ये हालांकि ये पहली बार नहीं है, जयराम रमेश कई बार इस सवाल को पूछ चुके हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हकीकत है कि दुनिया को सब कुछ मालूम है हकीकत क्या है और भारत ने अपने पूरे पक्ष को दुनिया के हर पटल पे रखा है। जिस बात की सच्चाई नहीं है, जिस बात में उसको बार बार उसके बारे में जवाब देना उचित नहीं है। जो स्टेटमेंट आना चाहिए था वो आ चुका है और बहुत सदन के पटल पे भी आ चुका है। एसआईआर का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा उठा बिहार चुनाव में भी और अब बंगाल में ये ज्यादा दिख रहा है। और बीजेपी का ये कहना है कि टीएमसी जो है अपने बीएलओ जो है उनको
जबरदस्ती कर रही है कि इनकरेक्ट वोटर्स को अपलोड किया जाए, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको जनता ने सराहा है, इसीलिए जनता ने पुरजोर समर्थन किया इस एक्सरसाइज का बिहार में, और उनका पार्टिसिपेशन रहा। एक भी लोग सड़क पे नहीं है, एक भी लोग कंप्लेन करने नहीं है। इससे समझ में आता है कि पूरे तौर से जनता ने इसको समर्थन दिया। बंगाल की जनता भी देखी, आसाम की भी जनता देखी, और ऐसे लोग जो उसके आड़े आएंगे, जो हाल आरजेडी कांग्रेस का हुआ है वही हाल जनता वहां पर भी ऐसी पार्टियों का करेगी। इसलिए कि कोई भी देश की जनता, चाहे किसी स्टेट में हो, किसी प्रांत में हो, और ये नहीं चाहेगी कि कोई भी बाहर से आके गलत तरीके से देश की नागरिकता हासिल करे और देश के रिसोर्सेज पे वो काबिज हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे लिखना पड़ा, जो सिचुएशन हो रहा है ये अलार्मिंग है, और जो परिस्थितियां हो रही है, ऑफिशियल और सिटीजन जो है बहुत ही मतलब फोर्सफुली ये तमाम चीजें किया जा रहा है, अनप्लान्ड है, क्योटिक है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत है कि अफरा तफरी का माहौल उनके पार्टी में हो सकता है, प्रदेश में नहीं। प्रदेश की जनता के मन में ऐसा बात नहीं है। उनके मन में हो सकता है ममता बनर्जी को डर सता रहा होगा कि हाँ, इस बार ऐसा हुआ तो जो भी नकली वोट है वो खत्म हो जाएंगे, जिसके बदौलत वो जीतती हैं। तो वो अगर डर सता रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज एसआईआर है, एसआईआर हो रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।